नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। आज का अपना टॉपिक है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th में अपन ने इसके लेक्चर 1 में अपन ने पढ़ा था क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ का पार्ट 1 देख लिया था। उसमें अपन ने थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट फॉर्मूले वगैरह थे, वो किस तरह से निकाले जाते हैं, किस तरह से याद करना है, घन घनाभ क्या होता है, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था। आज अपन उसी लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे लेते हैं उसी पार्ट को, ताकि अच्छे से समझते हैं क्वेश्चनों के। तो थ्योरी पार्ट मैंने पार्ट 1 में करा दिया है, तो पार्ट 2 अपन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 अपना कंप्लीट क्वेश्चन बेस होएगा जो घन घनाभ के। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि एक संदूक का माप 50 सेंटीमीटर इंटू 36 इंटू 25 है ना। द मेजर ऑफ ए बॉक्स, संदूक को बॉक्स कहते हैं ना, बॉक्स। तो इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड टू मेक द कवर ऑफ द बॉक्स। अब देखो, सपोज ये आपके पास संदूक आ गई, अब इसको कवर करना है कपड़े के थ्रू। तो कवर करना है तो इसका मतलब एक तरह से क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीट कवर करना है इसको, एकदम पूरा 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 कंप्लीट कवर करना है। तो इसका मतलब इसका क्या निकालना है यहाँ पर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो अपन जो गिवन है वो लिख लो आप सबसे पहले। सॉल्यूशन गिवन है क्या, संदूक बॉक्स, और वो बॉक्स है जो किस आकार का है, घनाभ, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का क्यों है, क्योंकि जो तीनों मेजरमेंट है वो तीनों क्या है, अलग अलग। तो ध्यान रखना है आपको। और इस तरह से मल्टीप्लाई में दिया हुआ रहेगा तो ध्यान रखना है कि जो पहला होता है वो लंबाई होती है, दूसरी चौड़ाई, तीसरी हाइट, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, ऊंचाई, ये ध्यान रखना है। तो इसकी लंबाई L, लेंथ लंबाई L कितनी है, 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई B कितनी है, 36 सेंटीमीटर, एंड ऊंचाई, हाइट कितनी है आपके पास, हाइट H 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसका आपको क्या निकालना है, कितने सेंटीमीटर का कवर चाहिए, तो कपड़ा चाहिए। तो कपड़े की आवश्यकता, क्लॉथ नीडेड, इसका मतलब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है घनाभ का, बता दिया पार्ट 1 में, 2 इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, इस तरह से होता है। तो जो आपके पास वैल्यू दे रखी है वो सारी पुट करें यहाँ पर, 50 इंटू 36 प्लस 36 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 50, ये सारी वैल्यू आपने यहाँ पर रख दी है। अब इसका अपन सॉल्यूशन देख रहे हैं क्या आ रहा है, 2 इंटू मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपके पास, 1800, कितना आ गया 1800। अगर इनको मल्टीप्लाई करूं 25 को इससे तो कितना होगा 900, और इसको करूं यदि तो कितना हो जाएगा 1250। अब इन तीनों को जोड़ दो, आप तीनों को जोड़ दोगे तो TSA क्या आएगा आपके पास, 2 इंटू, अगर तीनों को अपन जोड़ रहे हैं तो क्या हो गया 0 0 और 5 5, तो 5, इस तरह से ये अपना आंसर आ जाएगा। और टोटल अपना सरफेस एरिया 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 0 0 1 9 1 6 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने कपड़े की अपन को आवश्यकता होगी ना, कितना 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने कपड़े की अपन को आवश्यकता होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो कवर देखो, डायरेक्ट इस क्वेश्चन में उसने नहीं पूछा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, अपन को पता करना है। सबसे पहले तो ये पता करना है कि संदूक किस आकार की होती है, घनाभ के आकार की, पहला तो ये हो गया। दूसरा, अब कपड़े का पूछा आवश्यकता कितनी है, देखो इसने एक हिंट याद दे दिया, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर किस में होता है, क्षेत्रफल में, इसका मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पर कौन सा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा कंप्लीट कवर करना है इसलिए। तो ये अपना इस तरह से आंसर आ गया। देख लो, बाकी तो पहला क्वेश्चन करवाया था उसी तरह से ही है, बस आपको ध्यान, 2 चीज ध्यान रखनी, एक संदूक घनाभ है और एक ज्ञात क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड देखते हैं कि एक घन का आयतन, वॉल्यूम दे रखा है क्यूब का, कितना दे रखा है 512, तो उसकी भुजा ज्ञात करनी है।
तो अभी याद करते हैं जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग। घन, क्यूब, आयतन, माना भुजा, मान लो माना भुजा साइड इक्वल टू ए लेते हैं अपन ने फॉर्मूले में यही बताया था। दिया हुआ क्या है? आयतन, वॉल्यूम। क्या दिया हुआ है? आयतन, वॉल्यूम दिया हुआ है। V बराबर कितना दिया हुआ है? 512। और V आयतन क्या होता है घन का? A क्यूब 512। अब देखो इधर क्यूब है तो इधर भी आप क्यूब बनाओ। ये 512 किसका क्यूब होएगा? ये आपके होएगा 8 का क्यूब। कितना किसका क्यूब होएगा? 8 का क्यूब। तो यहां से यदि तुलना करें, क्यूब है यहाँ पर भी क्यूब है, तो ए की जगह कितना आएगा? 8। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब अगर 512 देखें तो किसमें? घन मीटर में। किसमें? घन मीटर, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में। तो इसका आंसर किसमें आ जाएगा? मीटर में, मीटर में। तो इस तरह से देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। जो दिया हुआ था वो फॉर्मूले में रखा, फिर जिसको इधर क्यूब है तो उसको भी क्यूब में बदला और तुलना की, कंपैरिजन किया और अपना आंसर आ गया। इस तरह से देख लो, छोटा सा क्वेश्चन है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या बोला है? ये सॉल्यूशन 2 हो गया आपका कंप्लीट। देखा होगा आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं दोनों अभी तक। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन इस तरह से ले रहा हूं ताकि वो किस तरह का पूछता है, अपन को कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। डायरेक्ट कई बार वो नहीं देता कि ये फॉर्मूला अप्लाई करो। आगे क्या बोला है? 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे। इसका मतलब ये मेजरमेंट है ये कमरे की। ये कमरे की मेजरमेंट है, जिसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर और ब्रीथ कितनी है? 8 मीटर एंड हाइट कितनी है? 6 मीटर। तो उसने क्या बोला? अधिक से अधिक कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है? तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड। तो मैंने आपको बताया था किसी भी कमरे में आपको लंबी से लंबी छड़ रखनी है, बांस रखना है, तो आपको मैंने बताया था क्या ज्ञात करना है? विकर्ण। क्या ज्ञात करना है? विकर्ण। तो डायरेक्ट नहीं बोला विकर्ण ज्ञात करो। मैंने उस समय भी बोला था 90% केसों में, 99% या 90% केसों में वो डायरेक्ट नहीं बोलता विकर्ण ज्ञात करो। अपन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से पता करना पड़ता है। जब इस तरह के क्वेश्चन है, लंबे से लंबी रोड रखनी है, तो वहां आपको क्या ज्ञात करना है? विकर्ण। अब विकर्ण मैंने दो बताए थे, घन और घनाभ में। तो अब यहाँ देखते हैं तो तीनों जो मेजरमेंट है, दूरी है, वो तीनों क्या है? अलग अलग। इसका मतलब ये क्या हो गया? कमरा किस आकार का है? घनाभाकार, क्यूबॉइड। तो सॉल्यूशन नंबर 3, कमरा, रूम किस आकार का है? घनाभ के आकार का, क्यूबॉइड। लेंथ, लेंथ कितनी है? लंबाई, लेंथ कितनी है? 10 मीटर। चौड़ाई, ब्रीथ कितनी है? 8 मीटर। और ऊंचाई, हाइट कितनी है? 6 मीटर। आ गया। अब उसके बाद छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई, लेंथ ऑफ रोड, वो किसकी इक्वल होएगा? विकर्ण के, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। तो छड़ की लंबाई होगी वो किसका इक्वल होएगा? घनाभ के विकर्ण, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट, अब अपन फॉर्मूला इसका लिखते हैं। घनाभ का विकर्ण का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था। विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? डायगोनल क्या होता है? रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। जो है 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो आपके पास कितना आ गया? 100 प्लस 64 प्लस 36 है ना। 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, 10 का 100। अगर इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास? 200। 200 और आंसर किस में आएगा? मीटर में है, तो ये मीटर में। तब इसको थोड़ा रूट को सोल्व करते हैं। रूट को सोल्व करते हैं तो 200 को मैं क्या लिख सकता हूं? 100 इंटू 2। तो 100 का रूट कितना होता है? 10 रूट 2। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई? 10 रूट 2 मीटर। तो ये हाईएस्ट लेंथ होगी रोड की। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान है। तो मैंने आपको फर्स्ट और थर्ड में पता चल गया होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि ये ज्ञात कीजिए, बस वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है ये चीज आपको ज्ञात करनी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 4 नंबर क्या है? एक घन का प्रत्येक पृष्ठ से 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काट कर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो।
Each of the face of cube is 100 square centimeter. If the cube is cut off parallel to its base and divided into two equal parts, find the total surface area of each part separately. ये आपका क्वेश्चन है। अब मैं आपको समझाता क्या है कि जैसे आपका ये गन आ गया, क्यूब आ गया, अब इसका इस फेस का दे दिया, क्या दे दिया? क्षेत्रफल। भुजा नहीं दिए, क्या दिया? क्षेत्रफल। तो आपको जब क्षेत्रफल दे दिया इस शेप का, और मैंने आपको गन में बताया था कि जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो किस आकार का होता है? वर्गाकार। किस आकार का था? वर्गाकार। वर्गाकार होता है तो इसका क्षेत्रफल दे दिया वर्ग का, तो वहां से आप क्या निकालोगे? भुजा। भुजा आ जाएगी। भुजा आने के बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले भुजा ज्ञात करते हैं। गन की भुजा क्या है? घन क्यूब पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ फेस, एरिया ऑफ सिंगल फेस, फेस कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हो जाएगा क्या? ए स्क्वायर ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है? भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर, कितना हो गया? 100। तो ए स्क्वायर बराबर 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। तो जो भुजा है वो कितनी आ चुकी है? 10 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन अच्छा है। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूं ताकि आपको इजी की समझ में आ जाए। वो इस तरह से बोल रहा है आपके पास है। ये आपका दे दिया क्यूब, दे दिया ये इस तरह से दे दिया, ये क्यूब। अब ये इसको आधार के समांतर दो बराबर भागों में बांट रहा है। इस तरह से बांट दिया, इस तरह से, ठीक है। भुजा अपने पास आ चुके। जैसे ये बराबर बांटेगा इस तरह से पूरा कंप्लीटली, दो भाग बन गए इसके, दो भाग बन गए। तो अब देखते हैं, अगर अपन पहले बिना काटे की बात करें तो ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब जैसे इसको कट कर दिया, कट करने के बाद अपन बात करें तो क्या है? ये कितनी आएगी? 10 ही रहेगी। अब देख, मैं नीचे वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, एक बार ये समझाओ। नीचे वाले पोर्शन ये कितनी है? 10, ये 10, और अब ये कितनी हो गई? क्योंकि बराबर भागों में बांटा तो टोटल 10 थी, तो ये कितनी हो चुकी है? 5। तो तीनों डायमेंशन अलग अलग आ गए ना। देखो तीनों में से एक भी अलग आ जाए तो इसका मतलब वो कौन सा आकार बनता है? घनाभ। तो यहाँ पर लंबाई कितनी हो जाएगी काटने के बाद? 10, और चौड़ाई भी कितनी रहेगी? 10, बट ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? 5। कितनी हो जाएगी? 5। तो यहाँ इसको कट करने के बाद, अगर मैं इसको कट कर दूं तो इसको कट करने के बाद आपके क्या बनेंगे? दो क्या बनेंगे आकृतियां? दो आपके क्या बनेंगे? घनाभ। घनाभ बनेंगे। तो आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटने पर दो घनाभ बनते हैं, बनते हैं। टू मेक क्यूबॉइड when cube is cut off parallel to its base, इस base, ठीक है। तब उस समय लंबाई क्या होगी? 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या होगी? 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या ज्ञात करना है? उसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल पूछा है ना, पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, टोटल सरफेस एरिया। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस ये समझना किस तरह से कट रहा है, आपको समझ में आ गया आराम से। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA, टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा 2 इंटू लेंथ कितनी है? 10, ब्रीथ भी 10, 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10। TSA 2 इंटू कितना हो गया? 100 प्लस 50 प्लस 50। तो TSA मल्टीप्लाई कर लो और इनको जोड़ लो, इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 200। तो आंसर कितना आ गया? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये जो प्रत्येक जो घनाभ कट होने के बाद बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आपने देख लिया होगा, सबसे पहले इस फेस से आपने इसका क्या निकाला, भुजा निकाली, साइड निकाली, फिर इसको कट होने के बाद इससे आपको क्या प्राप्त हुए, दो घनाभ। बस आपको ये ध्यान रखना है कट होने के बाद कौन सी आकृति प्राप्त और ये डायग्राम कौन सा आ रहा है। जैसे कट करेंगे, मैंने आपको बॉक्स के थ्रू आपको अच्छे से समझा दिया कि अगर घनाभ को कट करूंगा पैरेलल में तो क्या बनेगा, घन को कट करूंगा तो क्या बनेगा, घनाभ। और फिर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता ही है, और ये वैल्यू और आगे बस हाइट है वो क्या हो जाएगी 5। इस तरह से ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या अपना, सॉल्यूशन नंबर 5 क्या है कि एक बगैर ढक्कन का लकड़ी का बॉक्स है, एक लकड़ी का बॉक्स है, ठीक है। ये लकड़ी का बॉक्स समझ लो आप इस तरह से, ये समझ लो अच्छे से समझ लो, ये लकड़ी का बॉक्स है, इसमें ढक्कन है नहीं, इसमें भी ढक्कन नहीं है, देख लो अच्छे से, काम हो गया अपना। और इसकी मोटाई इसमें दे दी है, कितनी दी है आपको 3 सेंटीमीटर। ये जो मोटाई है वो कितनी दे दी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो दी है वो कितनी, कहां की दी है, बाहर की। कहां की दी है, बाहर की। और अपन को कलर कहां करना है, अंदर। तो अपन को कलर जब अंदर करना है और उसने लंबाई बाहर की दी है, जो भी डायमेंशन दी है वो बाहर की दी है, तो आपको कलर जब अंदर करना है तो अंदर कलर करना है, तो इसका मतलब आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो कहां की निकालनी पड़ेगी, अंदर की। तो अंदर की निकालेंगे कैसे, देखो अब आराम से समझो आप, मैं समझाता हूँ। सपोज ये आपके पास आ गया, ठीक है, ये आ गया, तो ये आपके पास अगर लंबाई है और ये आपके पास लंबाई है, ये तो ऊंचाई हो जाएगी इस तरह से, ये लंबाई ये चौड़ाई है सपोज। तो बाहर की लंबाई इसने कितनी दी है आपको, कितनी दी है 146 सेंटीमीटर 146। ये 3 मीटर चौड़ा है, ये 3 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 सेंटीमीटर 3 से, तो अंदर की कितनी हो जाएगी 3 इधर से कम 3 इधर से कम, तो टोटल कितने कम हो गए 6। लंबाई से कितने कम हो जाएंगे 6। उसी तरह चौड़ाई से भी अंदर की ज्ञात करेंगे तो कितने कम हो जाएंगे 6। 3 इधर से 3 इधर से, तो कितने हो जाएंगे 6। बट ऊंचाई में कितने कम होंगे, केवल 3 ही, केवल 3 ही। कौन सा, नीचे वाला, कि ऊपर तो है ही नहीं, ढक्कन ही नहीं है 3 सेंटीमीटर का, तो कैसे होएगा, तो वो अपन नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये होएगा, अपन निकालते हैं अपन इस तरह से। अब देखते हैं अपन बॉक्स का, बॉक्स है बक्सा, वो किस आकार का है, घनाभ के आकार का, क्यूबॉइड। एक्सटर्नल बाहरी, लेंथ लंबाई कितनी है 146 सेंटीमीटर, ये कितनी है 116 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 83 सेंटीमीटर। तो इंटरनल अंदर की लंबाई कितनी हो जाएगी 146 माइनस 3 और 3 बता दिया ना, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो 140। कितना हो जाएगा 116 माइनस 6, 146 सेंटीमीटर, सॉरी 110 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी हो जाएगी 83 माइनस 3, क्योंकि ऊपर ढक्कन नहीं है, तो ऊपर ढक्कन नहीं है तो वो 3 सेंटीमीटर क्या हो गया गायब, केवल नीचे वाले का माइनस करना पड़ेगा 3, तो कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। आपको कलर अंदर का चेक करना है तो अंदर की आपको डायमेंशन चाहिए, वो आपने निकाल ली। अब देखो अंदर कलर करना है, अभी तक जब अपन टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे थे तो संपूर्ण की बात कर रहे थे कंप्लीट, ठीक है। बट अब यहाँ ढक्कन नहीं है तो उसका क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा माइनस, या फिर अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताया था, कमरे की चारों दीवारों इसी तरह से पहले आपने अंदर चारों दीवारों पर कर दिया, चारों फेस पर, और एक किस पे कर दिया नीचे, तो अपन वो फॉर्मूला काम में ले लो वो। और अदरवाइज आप वो नहीं लेना चाहते हो तो संपूर्ण पृष्ठ लेना चाहते हो तो संपूर्ण में ये वाला भाग भी आएगा, तो एक बार संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेना, फिर इस वाले भाग को क्या कर देना माइनस, और ये इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैं इन चारों फेस का कर रहा हूँ अंदर, चारों फेस का, तो चारों फेस क्या हो गए कमरे के चारों ओर दीवारों का क्षेत्रफल क्या बताया था 2 इंटू ऊंचाई कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, और फिर नीचे भी तो करना है ना, अंदर क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि फेस कौन सा है आयताकार।
अंदर की ओर पेट का क्षेत्रफल एरिया ऑफ इनसाइड पेंटिंग क्या आएगा? देखो आराम से समझ लो। पहले मैं कमरे की चारों दीवारों वाला 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, और फिर नीचे वाले भाग में भी करना है तो उसका क्या आएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो अलग से सूत्र नहीं है, आप ये मत सोचो अलग अलग नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि यह संपूर्ण पृष्ठ में इसलिए नहीं ले रहा कि ऊपर ढक्कन नहीं है तो ढक्कन पर कलर है नहीं होगा। तो इस तरह से अब जो आपको वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो। 2 इंटू एच की वैल्यू आपके पास कितनी है? 80, और लेंथ और ब्रीथ कितनी है? 140 प्लस 110 प्लस लेंथ एंड ब्रीथ 140 इंटू 110, तो ये कितना हो गया? 160 इंटू ये कितना हो गया? 250, है ना, प्लस 0 0 0 0 14 4 14 1 15 ये। और अगर अपन इनको मल्टीप्लाई करके कंप्लीट निकालेंगे तो आएगा 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालना है खर्च, ये तो मैंने अभी क्षेत्रफल निकाला है, अभी क्षेत्रफल निकाला है तो अब खर्च निकालना। तो जब भी आपको खर्च पूछे तो पहले तो क्षेत्रफल निकालना ही पड़ेगा, तभी तो आप खर्च निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। तो ये आपने क्षेत्रफल निकाला। अब खर्च में क्या दे रखा है कि 1000 स्क्वायर मीटर की कितना खर्च है? 1000 स्क्वायर मीटर का कितना खर्च है? 2 रुपए, ठीक है। तो 1 स्क्वायर मीटर का कितना आएगा? 2/1000 रुपए। और आपका कितना है? 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना आएगा? 2/1000 इंटू 5400, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 1108/10 तो कितना आ जाएगा? 110.8, मतलब 110 रुपए 80 पैसे। इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपसे खर्च का सवाल पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है? सबसे पहले आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है जिस तरफ में आप कर रहे हो। देखो कई बार क्या होता है, कमरे के क्षेत्रफल निकालते, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते, तो आपने देखा होगा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो निकाल दिया, बस उसमें खिड़कियां भी तो आती है ना, तो उन खिड़कियों का क्षेत्रफल भी अपन को क्या करना पड़ता है? माइनस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। 3 पासों की भुजाएं क्रमशः से 8 सेंटीमीटर 6 और 1 सेंटीमीटर है, और इन्हें पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, ठीक है। और उस नए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक क्यूब, 3 क्यूब दे रखे हैं आपको, 3 घन दे रखे हैं अलग अलग, ठीक है। उन तीनों घन को पिघला के एक नया घन बना रहे हैं। अब उस तीनों को मिला के एक नया घन बनाए हैं, तो जो नया घन बना है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो अपन को पता है क्या होता है? 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a स्क्वायर। उसकी भुजा चाहिए। अब देखो आप एक चीज में इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जो आगे अपन शंकु बेलन जो भी पढ़ेंगे, सिलेंडर कोन, उन सब में ये काम आएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, एक चीज से अपन दूसरी चीज बनाते हैं ना, तो हमेशा उन दोनों चीजों का, दोनों आकृतियों का आयतन बराबर रहेगा। बस ये कंसेप्ट ध्यान रख लो। क्या बराबर होगा? आयतन। तो 3 घन मिलके एक नया घन बना रहे, तो इन तीनों घनों का आयतन उस नए घन के आयतन के क्या होगा? बराबर। बस यही अपना क्वेश्चन एंड सॉल्व हो जाएगा। तो अपन कैसे आएंगे? तो पहले अपन तीनों घनों का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। घन क्यूब, फर्स्ट का आयतन V1 बराबर क्या आ जाएगा? 8 का भुजा क्यूब, A क्यूब, तो A का क्यूब कितना आएगा? 512 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड का आयतन वॉल्यूम V2 क्या आएगा? 6 का क्यूब कितना आएगा? 216 सेंटीमीटर क्यूब।
फिर थर्ड का आयतन भुजा क्यूब, वॉल्यूम ऑफ थर्ड घन का एक का क्यूब कितना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये तीनों का अलग अलग आयतन आ गया, ये तीनों मिलके वो बना रहा है मियां। तो इन तीनों का आयतन उस नए के आयतन के क्या होगा बराबर। तो ये आप ध्यान रख लेना कि एक से कोई दूसरी चीज बनाते हैं तो उनका क्या बराबर होगा, आयतन बराबर होगा। तो नए घन का आयतन, नए घन का आयतन कितना है, इन तीनों का योग V1 प्लस V2 प्लस V3। तो नए घन वॉल्यूम ऑफ रिकंस्ट्रक्टेड क्यूब है ना। तो इसका आयतन क्या होगा, A क्यूब बराबर, तीनों को जोड़ो 512 प्लस 216 प्लस 1, तो A क्यूब बराबर कितना आएगा 729। तो 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है, ध्यान रखना। तो 1 का मान कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। तो नया घन है उसकी भुजा कितनी आ चुकी है आपके पास 9 सेंटीमीटर। तो आप अच्छे से ध्यान रख लेना, जब भी एक से कोई दूसरी चीज बनाते हैं तो उनका क्या बराबर होएगा, आयतन। आपने आयतन बराबर कर दिया, आयतन बराबर करके और नए घन की क्या आ गई भुजा। अब नए घन का क्या पूछा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया TS है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होएगा इसका, TS क्या होएगा 6A स्क्वायर, 6 इंटू 9 का स्क्वायर, 6 इंटू 81, 648 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना इस तरह से आंसर आ गया, देखा ना। तो आगे अपन पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे आएंगे कि बेलन से शंकु बन रहा है, शंकु से गोला बन रहा है, गोले से बेलन बन रहा है, इस तरह से। तो जो भी बन रहा है एक दूसरे से, उसका एक ही ध्यान रखना, उन दोनों को क्या चीज बराबर कर देनी है, आयतन बराबर कर दोगे तो आपसे जो पूछा है वो एक अननोन जो भी राशि होगी, ज्ञात राशि, वो आ जाएगी। यहाँ ज्ञात राशि क्या थी, नए घन की भुजा, जो भुजा के हाथ हो गए। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, आ रहे होंगे समझ में। ठीक, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं, क्या है सॉल्यूशन नंबर 7 देखते हैं अपन, आज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छे हो गए क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन उस टाइम करा दिए और 7 ही हो जाएंगे, टोटल 9 क्वेश्चन की एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी है। अच्छे से इनको करना, और भी क्वेश्चन है आपकी बुक्स में तो वो भी आपको करने हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर भी करो। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो क्या है, एक वॉल है, दीवार है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ ब्रीथ हाइट आपको दे दी है। उसके बाद बोलिए दीवार में, जो दीवार बनाते हैं किसे ईंटों से बनाते हैं, तो उस दीवार को बनाने में कुल ईंटों की कितनी आवश्यकता होगी, टोटल कितनी नीड होगी ब्रिक्स की, नीड ईंट ब्रिक्स, ठीक है। तो और उस ईंट की मेजरमेंट आपको दे दिया कि एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, ठीक है। तो ईंट की बात करें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो सारी दे रखी है, वो आपको किसमें सेंटीमीटर में। और दीवार में भी ध्यान रखना, कई बच्चे स्टूडेंट मिस्टेक करते थे, यहाँ 2 मीटर में और ये किसमें सेंटीमीटर में। तो अपन क्या करेंगे, ज्यादा सेंटीमीटर में, तो इन 2 मीटर को भी किसमें कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर में। तो अब ये क्वेश्चन कैसे रहेगा वो आपको मैं बताता हूं। जब भी आपसे संख्या पूछे, इस तरह से ईंटों की संख्या पूछे, तो आपको क्या करना है, पहले दीवार का आयतन ज्ञात करना है। किसका आयतन ज्ञात करना है, दीवार का आयतन, और फिर एक ईंट का आयतन। दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग दे दो, डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ईंटों की संख्या, ठीक है। तो अपन दीवार का आयतन, पहले वॉल दीवार की बात करें, वॉल दीवार, लेंथ कितनी दी है इसने 5 मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो 5 इंटू 100, 500 सेंटीमीटर। ब्रीथ कितनी दी है 30 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। हाइट कितनी दी है 3 मीटर, तो कितने हो जाएगा 3 इंटू 100, 300 सेंटीमीटर। तो दीवार का आयतन, दीवार का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, क्या आ जाएगा 500 इंटू 30 इंटू 300। आप क्या करना, यहां पर इसको गुणा मत करो, यही छोड़ दो, सेंटीमीटर क्यूब। अब आप एक, क्योंकि आपको डिवाइड करना है तो ये कट जाएंगे आसानी से, इसलिए इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एक ईंट का आयतन,
एक ईंट का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्या हो जाएगा, क्या होगा रे, 20 इंटू 10 इंटू 7.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया। तो अब इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपको नंबर ऑफ ईंट्स पूछे तो आपको क्या करना है कि दीवार की आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। तो ईंटों की संख्या, कुल ईंटों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना हो जाएगा। अब तो दीवार का आयतन कितना है, 500 इंटू 30 इंटू 300 अपॉन एक ईंट का 20 इंटू 10 इंटू 7.5, पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना आ गया 0, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो क्या बचा 5 इंटू 30 इंटू 300 इंटू अपॉन कितना हो गया 75, 2 इंटू 75, 2 इंटू 75 कितना हो गया 150, 150 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार, तो क्या बचा 5 इंटू 30 और ये 20, 150 इंटू 20 तो कितना आ गया 3000। तो कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी। तो इस तरह की जब भी आपको नंबर वो पूछे तो दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग देना, आंसर आ जाए। तो इस तरह से जो घन के और घनाभ के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आज पार्ट 2 में आपको कंप्लीट करवा दिया है, और इसी के साथ ये पार्ट घन और घनाभ वाला भाग है वो आपका एंड होता है। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें कि जो भी किस से रिलेटेड डाउट, क्या डाउट है, ताकि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जा सके। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।